तो 12 लाख लोग अगर बौद्धिस्ट वहाँ पहुँचते हैं और अपनी मांग रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एक बहुत बड़ा एक सरकार के लिए एक वो होगा, अटेंशन होगा और कहीं ना कहीं सरकार फिर शायद मजबूर हो जाए इसके लिए। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा उस दिन, क्योंकि देश भर से मतलब देश भर के कई राज्यों से यात्राएं चल रही हैं, शुरू हो रही हैं उस दिन, और वो सारी यात्राएं 12 तारीख को 12 मई को वहाँ पहुँचेंगी। तो 12 मई को 12 लाख का टारगेट वो लोग लेके चल रहे हैं एक। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूं और बातचीत करेंगे जिस तरह से बौद्ध बिहार का मामला लगातार चल रहा है। अब इस पे जो बौद्धिज़्म के धर्मगुरु हैं, भंते हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है, तमाम बातें कही गई हैं और रथ यात्रा की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। मेरे साथ राजकुमार जी हैं, बातचीत करेंगे, तमाम मुद्दों की समझ रखते हैं। जिस तरह से बौद्ध बिहार का सर मामला चल रहा है देश भर में और अब कहा जा रहा है कि रथ यात्रा निकालेंगे और जो ये यात्रा शुरू हो रही है ये भी ऐतिहासिक होगी, ऐसी उम्मीद है और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था, जिस तरह से मैं वहाँ पे था, तो उनका ये कहना था कि जो बौद्ध प्रेरणा स्थल है यहाँ से तो एक राज्य की शुरू हो रही है, लेकिन और भी कई राज्यों के, देश भर से मतलब देश भर के कई राज्यों से यात्राएं चल रही हैं, शुरू हो रही हैं उस दिन, और वो सारी यात्राएं 12 तारीख को 12 मई को वहाँ पहुँचेंगी। तो 12 मई को 12 लाख का टारगेट वो लोग लेके चल रहे हैं, एक दिए हैं कि 12 मई को 12 लाख लोग, 12 लाख जो बौद्ध भिक्षु हैं वो वहाँ पहुँचेंगे। तो 12 लाख लोग अगर बौद्धिस्ट वहाँ पहुँचते हैं और अपनी मांग रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो एक बहुत बड़ा एक सरकार के लिए एक वो होगा, अटेंशन होगा और कहीं ना कहीं सरकार फिर शायद मजबूर हो जाए इसके लिए। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा उस दिन। अगर देखा सरकार को चैलेंज कर रहे हैं या अपने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, दोनों ही बातें हैं, इसमें से क्या सच है? देखिए, सच तो ये है कि सरकार को चैलेंज करने वाली बात नहीं है, लेकिन जो अपनी मांग है वो एक तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन भी वहाँ दिखाना हो गया कि हम इतनी संख्या में है। जो सरकार हल्के में ले रही है, जो ये कह रही है कि ये समझ रही है कि गिने चुने लोग होते हैं, क्योंकि आप गांव में जाएंगे तो हर गांव में कई गांवों के बाद एक कोई बौद्धिस्ट मिलेगा। अब धीरे धीरे बहुत सारे गांवों में भी लोग हो रहे हैं, बहुत सारे परिवार बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, लेकिन सरकार तो समझ नहीं रही है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग वो चेवर पहनते नहीं हैं, बहुत सारे लोग अपने वस्त्र को चेंज नहीं करते, सिर्फ विचार चेंज करते हैं, तो वो सरकार को दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर इस माध्यम से अगर बात होती है तो वो सरकार को दिखेगा कि इतनी बड़ी संख्या है और इतने समर्थक लोग हैं, तो शायद जो सरकार अभी तक हल्के में ले रही है वो इस पे सोचने को मजबूर हो जाएगी। भारत सरकार क्यों नहीं इस बात को गंभीरता से ले रही है? एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, और बौद्धों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। वो मोदी का जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो तो उनका सिर्फ एक दिखावा है कि वो बाहर जाएंगे तो बुद्ध की धरती से आए हैं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ जय श्री राम बोलने पे कोई पहचानेगा नहीं, वहाँ पे माता रानी की जय बोलने से कोई नहीं सुनेगा, लेकिन बुद्ध को तो पूरी दुनिया जानती है। तो जो ताकत है इनका सनातन का और हिंदू का वो ख़त्म हो जाता है, वो इनका बॉर्डर के अंदर ही है सारी ताकत, और विश्व विजेता और 56 इंच का सीना सब अंदर ही रहता है। जैसे ही ये बाहर जाएंगे तो सिर्फ बुद्ध ही हैं जो पूरी दुनिया को जिसको पूरी दुनिया जानती है, तो इसलिए वहाँ जाके बुद्ध को देखते हैं और बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। लेकिन जब हक देने वाली बात है तो वो बाहर नहीं है ना, वो तो अंदर है ना, अंदर के लोगों को हक देना है, तो फिर अंदर तो वो दिखाएंगे कि भाई जय श्री राम सबसे ज़्यादा है। तो अगर बुद्ध को इतने ज़्यादा संख्या में लोग मानने वाले हो गए तो फिर ये संख्या घटेगी ना जय श्री राम में से, तो उनकी ताकत कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसे खिसकती नज़र आ रही है। तो इसीलिए इस पे विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन कब तक अनदेखा करेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा कि जैसे जैसे ये संख्या बढ़ेगी और तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से बाकी धर्मों में जो दलित, पिछड़े और जो वंचित लोगों का जो शोषण हो रहा है, वो शोषण कम से कम उससे त्रस्त होकर लोग बौद्ध धर्म को अपनाने जा रहे हैं, और यहाँ जब संख्या बढ़ेगी तो दूसरी तरफ भी हलचल होगी। यानी कि पूरा राजनीतिकरण हो गया है, अब राजनीति पे डिपेंड है, क्योंकि बिहार चुनाव भी है और एक तरह से
क्या बौद्ध कहना क्या चाहते हैं? देखिए, बौद्ध कहना उनकी जो मांग है वो सीधी है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जितने भी धर्म के ट्रस्ट हैं और जितने धर्म की मंदिरें हैं, उस कई धर्म के मंदिरों में तो दूसरे धर्म के लोगों का जाना भी वर्जित है। तो अगर वो अपने धर्म के मंदिर में अपने धर्म का कंट्रोल मान रहे हैं, एक मांग रहे हैं कि हमारे ही लोग हों, तो इसमें गलत क्या है? वो उनकी मांग सही है कि जो हमारे ट्रस्ट हैं उस ट्रस्ट में अगर 10 लोग हैं तो 10 हमारे हों, 4 लोग हैं तो 4 हमारे हों, लेकिन पूरे के पूरे कंट्रोल बौद्ध धर्म के हाथ में हो। ठीक है, डीएम है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हिंदू बाकी जो भक्त हैं उनको तो आप उसमें से ट्रस्टी को हटाओ, पूरी की पूरी कंट्रोल दो बौद्ध धर्म को। तो ये राजनीतिकरण इसका ज़रूर हो रहा है, चूँकि चुनाव भी है, लेकिन दूसरा तरीका भी नहीं है, क्योंकि जब चुनाव है इसी समय सरकार सुनती है, तो ये सही समय है। और ये लोग आंदोलन जो किए हैं ये सही समय पे किए हैं, क्योंकि अभी चुनाव अक्टूबर में होना है और अभी अप्रैल चल रहा है, तो ये लगभग 4-5 महीना, और इस 4-5 महीने में जो भी होगा वो निर्णायक हो जाएगा। एक तरफ बागेश्वर धाम के बाबा हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो हिंदू गांव बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ बौद्ध भिक्षु जो हैं भंते हैं, उनकी लड़ाई बोध गया में चल रही है कि मठों से ब्राह्मणों का कब्जा मुक्त किया जाए। तो ये सब क्या चल रहा है देश में? बाबा बागेश्वर धाम का तो वो नाटक चल रहा है, वो कोई लड़ाई नहीं है, उनका नाटक है और वो नाटक पहले से है। इस देश में जब भी दलित, पिछड़े और मुस्लिम एक होना चाहते हैं तो इनको लगता है कि हमारी जो ज़मीन है वो खिसकेगी, क्योंकि जब दलितों का जो शोषण हो रहा है वो फिर ये कर नहीं पाएंगे, तो इसलिए इनको लगता है, तो ये बीच में तोड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम कर देते हैं और ऐसे बाबाओं को आगे रखते हैं जो हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात करता है। तो जो बौद्ध धर्म है उस पर बहुत भारी है और ये यहाँ कम से कम वो ढोंग पाखंड नहीं है, तो इसलिए उनका जो नाटक है वो बहुत बड़ा कारगर होगा नहीं। और अब वो समय गया, आप देखिए बगल में एक राष्ट्र था जो हिंदू राष्ट्र था, वो हिंदू राष्ट्र से अब वहाँ पे वो नॉर्मल हो गया, क्या सेकुलर राष्ट्र बन गया। अब जो कुछ लोग हैं उनके पेट में दर्द वहाँ शुरू हो गया है, क्योंकि वो हो नहीं रहा है उनकी मनमानी, तो अब वहाँ वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो संभव नहीं है दोबारा। तो जो हिंदू राष्ट्र था वो सेकुलर हो रहा है, लोग एक हो रहे हैं, और यहाँ पे आप हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में वो जो अभी जो आया, जो उनका नेहा, क्या नाम है उनका, नेहा राठौर का, तो जो ऐसे लोगों का जो कमेंट आ रहा है वो सही आ रहा है कि आप उसमें फिर दलितों को कहाँ रखेंगे, उनका गांव कहाँ बसाएंगे, उनका घर कहाँ बसाएंगे, उसमें महिलाओं के लिए क्या होगा, अल्पसंख्यक के लिए क्या होगा, हिंदू राष्ट्र में क्या होगा। तो आप फिर से वहीं जाना चाहते हैं जहाँ से निकल के लोग आए हैं, तो वो कोई मायने नहीं रहता, वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, वो चुनाव से पहले टाटा फिक्स हो जाएगा और उसका कोई चुनाव पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो है बौद्धिस्ट वाला, इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा आबादी है और अगर कुछ नई सरकार ने चेता तो फिर हो सकता है गड़बड़, सरकार गिर जाएगी, बिल्कुल गिरेगी। और नीतीश जी ऐसे ही हिल डुल रहे हैं, ऐसे ही उनकी मानसिक स्थिति जो है वो पहले जैसी नहीं रही, और जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो भी पता नहीं क्यों उस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जो सत्ता है वो किसी और के हाथ में, भले उसी पार्टी के मुख्यमंत्री हों, किसी और के हाथ में दिया जाए, क्योंकि कई हरकतें उनकी जो आ रही है वो एक तरह से नीतीश की उस छवि को धूमिल कर रही है जो नीतीश की छवि थी। बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में उनकी छवि है जो कहीं भी कोई उनका मजाक या उनका वो नहीं करता है, लेकिन अब जो हो रही है वो सारी मिट जाएगी, फिर वो उनका मजाक ही मजाक रह जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता, और हो सकता है कि ये नीतीश इस बार ख़त्म ही हो जाए, उनकी पार्टी ही ख़त्म हो जाए। विदेश में भी अब जो है धरना हो रहा है इस बात को लेके कि बोध गया मंदिर मुक्त कीजिए, लगातार आवाज़ उठाई जा रही है, मांग की जा रही है, लेकिन फिर भी एकदम सरकार है या कानून अनसुना कर रही है चीज़ों को। हाँ, वो अभी तक हल्के में ले रही है, क्योंकि वो जान रही है विदेश में कितना भी आवाज़ उठेगा तो उसका असर भारत में बहुत ज़्यादा कानूनी रूप से तो पड़ने वाला है नहीं, करना जो है वो इन्हीं को करना है। तो इसलिए ये समझ रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि जब पूरी दुनिया एक हो जाएगी और एक तरफ होकर प्रेशर बनेगा
तो इस देश में 2012 में एक निर्भया का केस हुआ था और जब उसका पूरा विश्वव्यापी आंदोलन हुआ तो यही सरकार घुटने टेकने पे मजबूर हो गई और लास्ट में पहला केस है और आखिरी केस है जिसमें फांसी की सज़ा हुई। तो अब यही होगा, सरकार को चेतना तो पड़ेगा और असर होगा। आप 12 तारीख का इंतज़ार कीजिए कि 12 मई को जो 12 लाख लोग वहाँ जा रहे हैं, अगर जो भी वो टारगेट लेके चल रहे हैं, कुछ 19-20 होके अगर वहाँ पहुँच गए तो फिर सरकार तो हिलना तय है। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, बौद्धिस्टों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। लगातार इस बात को लेके चर्चा हो रही है और ये मुद्दा बना हुआ है कि 12 मई को 12 लाख बौद्धिस्ट एकजुट होने वाले हैं और ये यात्रा देश भर में निकलेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये नोएडा के प्रेरणा स्थल से लेके शुरू होगी यात्रा और बोध गया बोधि मंदिर में जाके ख़त्म होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।